Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture I am going to solve the paper of Demonstrate Education Center by Professor Dr. Mौज़म. तो ये डॉक्टर मौज़म का बनाया हुआ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फाइनल पेपर है। और जैसे कि हर साल मैं डॉक्टर मौज़म के पेपर को सॉल्व करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और हमेशा आपसे ये बात करता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप इस पेपर को कम्प्लीटली कर लेते हैं तो ये पेपर आपका 70 to 80% एग्जैक्ट ये पेपर आपका जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर मैच करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट एजुकेशन सेंटर का पेपर है जो सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उसके, तो इसको मैं कम्प्लीटली यहाँ पर सॉल्व करूँगा। उसके एमसीक्यूज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। एमसीक्यूज़ के अलावा नोमेनक्लेचर हो गए, इस तरह से रिएक्शंस होंगे, वो सॉल्व करूँगा। और अगर आपको इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारे, तो फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300215272। इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं कंप्लीट इस पेपर का पीडीएफ आपको सॉल्व करके प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो मैं सिर्फ एमसीक्यूज़, नोमेनक्लेचर और रिएक्शंस यहाँ पर मैं जो है वो सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ हैं, 17 एमसीक्यूज़ हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, जो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन P2O5 इज़ डैश, के P2O5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो ये हमें इसको निकालना पड़ेगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की। तो बेटा P2O5 जो है ओवरऑल इसको इस तरह निकालेंगे, P मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस O मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 0। और फास्फोरस की निकालनी है तो P मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 5 की हमारे पास हो जाएगी -10 इज़ इक्वल टू 0। और P फिर हमारे पास आ जाएगा ये 10/2, तो P हमारे पास आ गया यहाँ पर बेटा प्लस का 5। तो +5 करेक्ट आंसर हमारे पास है, तो यहाँ हम +5 को यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ हो गया हमारे पास। और ये एमसीक्यूज़ हमारे पास जो आया है फर्स्ट वाला, दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। इसके बाद सेकंड है, बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। दिस इज़ आल्सो चैप्टर नंबर 1 कि बेरिलियम बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, किन एलिमेंट्स के साथ या किस एलिमेंट के साथ जो है वो बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। दिस इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर 1। तो अब देखें, अब बेरिलियम किस तरह से कि दिस इज़ बेरिलियम और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, ये ग्रुप 2 है, और ग्रुप 3 में बोरॉन है, बोरॉन के साथ हमारे पास एल्यूमिनियम है। तो जब आप डायगोनल, जब हम इसमें ड्रॉ करते हैं एक, लेट्स से कि अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि बोरॉन एल्यूमिनियम के साथ जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर होता है, तो दैट्स वाई बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं इस वजह से। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कौन करता है। ठीक है, तो अब सुपर ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 रहती है, इसको हम लोग, या -1/2 रहती है, इसको हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो इन तमाम एलिमेंट के अंदर जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमारा जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी जो है वो हमारा नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम भी नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। सिर्फ जो पोटेशियम हमारा है के, तो ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, कि जब आप पोटेशियम का रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे O2 के साथ, तो इट विल बी फॉर्मिंग KO2, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास जो था, दिस इज आल्सो अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। फोर्थ है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट फॉर्म एट द एनोड इन द कास्टनर-कैलनर प्रोसेस। दिस इज अगेन चैप्टर 1 कि कास्टनर-कैलनर प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट जो है वो एनोड पर कौन सा फॉर्म होता है। कास्टनर-कैलनर प्रोसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और इसमें जो एनोड और कैथोड पर एक एक अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो फॉर्म होते हैं। तो कास्टनर-कैलनर सेल में एनोड पर जो है ना बेटा वो क्लोरीन गैस हमारे पास जो है वो जमा होती है, ठीक है, Cl2 गैस,
टाइटेनियम एनोड पर, और कैथोड पर जो है वो सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज कलरलेस? दिस इज चैप्टर नंबर 2। तो ट्रांजिशन एलिमेंट से है कि कौन से जो है कॉम्प्लेक्स कलरलेस होंगे। तो हम सब जानते हैं कि जिंक जिस कॉम्प्लेक्स में होता है तो जिंक हमेशा कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ बी ऑप्शन में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जिंक मौजूद है, तो ये कलरलेस होगा। 6 MCQs है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम। दिस इज आल्सो चैप्टर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के मतलब होते हैं द नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। कि सेंट्रल मेटल एटम जितने भी जो है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम है। अब CN जो हमारे पास है मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये एक CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, 2 CN जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। EN बाइडेंटेट लिगेंड है, एक EN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और 2 EN हमारे पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो 4 + 2 हमारे पास भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्लैटिनम के पास आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है बेटा, तो दिस C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद MCQ नंबर 7 पे। द हाईएस्ट रैंकिंग कोल विथ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इज डैश। दिस इज चैप्टर नंबर 3 कि सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन कंटेंट हमारे पास जो एंथ्रेसाइट में होता है, विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कोल। 8th है बकी बॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश। दिस इज़ अगेन चैप्टर 3 कि बकी बॉल्स जो है वो किससे बने होते हैं। तो कार्बन एटम्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, बकी बॉल चूँकि कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं तो ये जस्ट हमारे पास कार्बन एटम से ही बने होते हैं, कार्बन एटम्स ओनली। 9th MCQ है द एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज डैश। तो साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन कितना होता है, ठीक है। तो ये दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कहा जा रहा है कि साइक्लोप्रोपेन का क्या एंगल स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो द एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज डैश। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन कितना होता है? तो वैसे हमें पता है कि साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और नॉर्मली जो अल्केन्स होते हैं उनमें एंगल हमारे पास 109.5 डिग्री होता है। तो 105.5 डिग्रीज़ में से अगर हम माइनस कर दें 60 डिग्री को, सो दिस विल बी इक्वल टू 49.5 डिग्री, जो कि एंगल स्ट्रेन होता है साइक्लोप्रोपेन के अंदर। तो C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हियर। द नेक्स्ट 10th MCQ इज दिस एल्काइन हैज़ नो टर्मिनल हाइड्रोजन। दिस इज चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोकार्बन्स। कह रहे हैं कि ये वो अल्काइन है जिसमें कोई टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होता। तो जो इथाइन की बात करते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन किसे कहते हैं कि किनारों पर जो अगर हाइड्रोजन लगा हो, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब इथाइन की बात करते हैं तो इथाइन में तो हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन हमें मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर्स मैंने ABCD में बनाए हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर पर तमाम जो हाइड्रोजन होते हैं वो टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो अक्सर जगहों पर आपको यहाँ पर टर्मिनल हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इथाइन में भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, प्रोपाइन में भी है, ब्यूटाइन में भी है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर जब हम 2 ब्यूटाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, इसी वजह से ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर नहीं देता, ना ही ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। 11th MCQ है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। दिस इज डाइथाइल ईथर एंड CH3OC3H7। दिस इज चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर 5 के MCQ है, आइसोमेरिज्म के टॉपिक से है। तो कह रहे हैं कौन सी आइसोमेरिज्म, ये दोनों कंपाउंड दिखाएंगे। चूँकि ये दोनों ईथर्स हैं तो ईथर्स में हमारे पास जो है वो मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करती है, ठीक है। 12th MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बेंजीन अलाउज द इनकम्प्लीट इलेक्ट्रोफाइल टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। दिस इज अगेन चैप्टर 5 कि इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो बेंजीन का वो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर शिफ्ट करता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हमारे पास कौन से हैं। तो जिनमें हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है सेंट्रल मेटल एटम में। तो OH ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो A ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। MCQ 12 है लुकास टेस्ट इज़ अ कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश डैश।
दिस इज़ चैप्टर नंबर 6 अल्कोहल फिनॉल ईथर। कि लूकास टेस्ट जो होता है वो एक लेबोरेटरी टेस्ट है। इससे किस चीज़ में डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए लूकास रीजेंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 14th MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेट लॉ ऑफ एन E2 रिएक्शन। दिस इज चैप्टर नंबर 7। तो E2 रिएक्शन तो कि बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है चैप्टर 7 के अंदर। तो इसमें जो है वो दोनों सबस्ट्रेट और बेस दोनों ही जो है ना वो रेट इक्वेशन का पार्ट होंगे, रेट लॉ का हिस्सा होंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15th है फेलिंग टेस्ट एंड टोलेंस टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई। दिस इज चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। के फेलिंग टेस्ट और टोलेंस टेस्ट को हम किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो चाहे टोलेंस टेस्ट हो, दोनों को एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा एन एल्डिहाइड। 16th है वेयर इज़ द ओजोन लेयर प्राइमरीली लोकेटेड। दिस इज चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आया है कि ओजोन लेयर कहाँ मौजूद होता है। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है जो सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। 17th MCQs भी चैप्टर 12 से है कि द कैटलिस्ट यूज इन ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। तो कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन से कैटलिस्ट का मिक्सचर यूज़ होता है, तो ये प्लेटिनम और पैलेडियम PT एंड PD इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये 17 MCQs थे डेमोस्ट्रेट कोचिंग सेंटर के। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ आते हैं। ये हमारे पास सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो सेक्शन बी में मैं आपको अभी आज के इस वीडियो में जो है वो ये रीजंस दिखा दूंगा, IUPAC नेम्स दिखा दूंगा, और इसके अलावा सेक्शन बी में आपको नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पर कराऊंगा, और सेक्शन सी में हम लोग रिएक्शंस करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के, और साथ में स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करूँगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इन क्वेश्चंस को करवा दिया जाए। ठीक है, तो अब चलें स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सेक्शन बी में इनऑर्गेनिक जर्नल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हमारे पास ये रीजंस हैं, गिव रीजंस फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो रीजंस के आंसर्स यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिए कि फर्स्ट तो कह रहे हैं कि बाइडेंटेट लिगेंड्स एक्ट्स एज चिलेटिंग एजेंट्स, कि क्यों बाइडेंटेट लिगेंड्स क्यों हमारे पास एक चिलेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करते हैं। बिकॉज जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, जिसकी वजह से वो चिलेट की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड एक रीज़न है कि अल्कली मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिकॉज अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लॉस कर सकते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। थर्ड रीज़न है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स N s और N-1d दोनों ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाते हैं, दैट्स वाई इनकी ट्रांजिशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं। फोर्थ रीज़न है फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ग्रुप 7 है, बिकॉज फ्लोरीन जो है सबसे ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तमाम हैलोजेंस में अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो सबसे ईजिली रिड्यूस हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब सामने वाले को बहुत फास्ट जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। लास्ट है कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स एग्जिबिट एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। कि 3A ग्रुप के एलिमेंट्स एक इरेगुलर पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का डाउन द ग्रुप, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो जैसे टॉप से बॉटम जाते हैं 3A ग्रुप में तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, इसलिए अब नॉर्मलिटी आती है। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप हमारे पास इंक्रीज होना चाहिए, सॉरी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन 3A ग्रुप की केस में, बोरॉन फैमिली के केस में वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है, बिकॉज जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ते जाता है। तो ये आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिंपली ये रीजंस हैं। इसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें, सारे जो है ना ये क्वेश्चंस हैं, इनकी PDF आपको मिल जाएगी अगर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं सिर्फ आपको आगे ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन 5 राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके IUPAC नेम्स हैं। फर्स्ट वाले का डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, सेकंड वाले का हेक्सा साइनोफेरेट 4 आइन, थर्ड का है पोटेशियम डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, और फोर्थ का नाम है बिस इथाइलिन डायमाइन डाइनाइट्रो प्लेटिनम 4 सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके नेम्स हैं। तो ये सब मैंने लेक्चर्स में आपको बताया किस तरह से ये नेम्स हमारे पास आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद इन द एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, दिस इज़ अबाउट द नोमेनक्लेचर राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक सवाल के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको YouTube पर सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी आप PDF में देख लें।
तो ये सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए होते हैं, उनके IUPAC नेम्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वाले को मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाई, राइट साइड से नंबरिंग कर दी, चूँकि फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से करीब है। तो 2 पर ब्रोमो है, 3 पर मिथाइल है, तो पहले ब्रोमो का नाम आएगा, दिस इज़ 2 ब्रोमो। देन 3 पर मिथाइल है, सो दिस इज़ 3 मिथाइल। और उसके बाद 4 कार्बन टोटल हैं, तो दिस इज़ विल बी वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट। उसके बाद 3 पर डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन। और उसके बाद फिर 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दिस इज़ 1 ओइक एसिड। तो ये इस फर्स्ट का नाम हो गया। सेकंड का होगा, इसमें सिर्फ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं 3rd और 4th पर मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 3,4। 2 मिथाइल लगे हैं, तो दिस विल बी डाई मिथाइल। टोटल कार्बन हमारे पास 6 हैं, दिस इज़ हेक्स। डबल बॉन्ड 3 पर है, तो 3 इन। इसके बाद 1 और 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,5 डाई आइन। तो ये उसके नेम हो गए। थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें स्ट्रक्चर ओपन करना पड़ेगा। ये असल में हमारे पास एक एस्टर मौजूद है, तो ये इस तरह से होगा C2H5 मतलब CH3CH2। इसके बाद CH2 3 बार, तो बेटा ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, मैंने एस्टर को ओपन कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ आइसोप्रोपाइल, सो दिस इज़ आइसोप्रोपाइल। और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो दिस इज़ हेक्सानोएट। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल हेक्सानोएट। ठीक है। देन ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है, दिस इज़ एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो टोलुइन है हमारे पास। इसको अगर हम फर्स्ट कार्बन कह लें, दिस इज़ 2 3 4, तो 4 पर क्लोरो लगा है, दिस इज़ 4 क्लोरो टोलुइन। तो ये उसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। तो ये 4 क्लोरो टोलुइन या पी क्लोरो टोलुइन इसको हम कह सकते हैं। तो ये सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी में यहाँ पर मैं जो है वो इनऑर्गेनिक पोर्शन से आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर ये वाला करवा दें, क्योंकि ये हर साल आएगा और इसमें जो इक्वेशंस हैं वो आप देख लें कि कौन कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस हैं, जिसके आंसर्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। फर्स्ट रिएक्शन है NaOH और Cl2 के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन से रिएक्शन होगा, तो NaCl NaCl3 और वाटर की फॉर्मेशन होगी। देन इसको बैलेंस करेंगे, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोरेट एंड वाटर। सेकंड इक्वेशन हमारे पास आयनिक इक्वेशन है, पर मैग्नेट आयन है, इसका रिएक्शन हमारे पास फेरस आयन के साथ हो रहा है, Fe+2 आयन के साथ। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो MnO4 माइनस हमारा जो है वो रिड्यूस होगा, Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा Fe+3 में और वाटर फॉर्म होगा। तो ये इसकी इक्वेशन है बैलेंस्ड। थर्ड है CuFeS2, दिस इज़ कॉल्ड चैल्कोपायराइट, कॉपर का ओर है, इसकी कंबस्शन की जाती है। तो ये क्यूप्रस सल्फाइड में और फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन है। फोर्थ क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन किया जाएगा, तो ये क्लोरीन गैस को लिबरेट करेगा इस रिएक्शन के ज़रिए। नेक्स्ट इक्वेशन भी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, डाइक्रोमेटाइन है, इसका ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराया जा रहा है एसिडिक मीडियम में। तो डाइक्रोमेटाइन पहले तो हमारा रिड्यूस होकर क्रोमियम+3 आयन में कन्वर्ट होगा, और जो है वो ऑक्जेलिक एसिड है वो हमारा ऑक्सीडाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगा। देन कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ है, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तो हमारा कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। देन नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम की है, तो जब एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करेगा, जो एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लास्ट इक्वेशन एक एडिशन रिएक्शन है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में, जिससे P3N5 हमारे पास बनता है, दैट इज़ फॉस्फोरस नाइट्राइट। तो बेटा ये सारी इक्वेशंस हैं, इनको आप अच्छी तरह से जहनशीन कर लें, याद कर लें अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये कंप्लीट और बैलेंस दोनों तरह से कर दी गई, इसी तरह से ये पेपर में आती हैं। तो ये सेक्शन सी का एक सवाल मैंने आपको कराया। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, जिसमें हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम इसमें सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व,
कि राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस, और इसमें टोटल 8 इक्वेशंस होंगी जिनको यहाँ पर हम लोग वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद जिंक एमलगम। एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन करनी है जिंक एमलगम की प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज़ क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाती है। तो एसिटाल्डिहाइड अगर हम ले लेते हैं इसके अंदर तो किस तरह से होगा, तो ये हमने ले लिया एसिटाल्डिहाइड जो सेकंड मेंबर एल्डिहाइड फैमिली का, और इसके साथ आपने रिएक्शन करना है किसका भाई, नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, नेसेंट हाइड्रोजन का। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ 4 यूज़ हो गए, और नेसेंट हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, तो ये जो हमारे पास जिंक मरकरी का जो एमलगम है ना, यहाँ से आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या होगा, यहाँ से पहले तो वाटर रिमूव हो जाएगा H2O, देन 2 कार्बन है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर इथेन की फॉर्मेशन होगी C2H6 और वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो रिएक्शन हमारे पास हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 8 में इक्वेशन मौजूद है। ठीक है, सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ एन इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करनी इथेनॉल की इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। तो बेटा ऑक्सीडेशन जो इथेनॉल की जाएगी वो PCC की फॉर्म में की जाएगी। PCC क्या चीज़ है बेटा, ये हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो जब हम इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे इथेनॉल की, तो बजाय ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के ये एल्डिहाइड पर ये रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से होगा ये काम। ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं C2H5OH, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर इसका रिएक्शन हमारे पास होगा नेसेंट ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देगा वाटर की गैस में, और हमारे पास एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी जो एल्डिहाइड है। तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया और H2O वाटर रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो इस यहीं पर इस रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लें तो सूरत में क्या होगा, ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम की क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ हॉट कंसनट्रेटेड एसिड। फिनॉल का रिएक्शन हॉट कंसनट्रेटेड एसिड के साथ करना है, दिस इज चैप्टर नंबर 7 का रिएक्शन है ये, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो ये हमारे पास रहा बेटा फिनॉल बेंजीन के साथ OH, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड होता है हमारे पास HNO3। अब ये हॉट एंड कंसनट्रेटेड यूज़ किया जा रहा है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके अंदर आएगा, असल में नाइट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर हॉट एंड कंसनट्रेटेड अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें नाइट्रोनियम आइन जो NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो 2, 4 और 6 पर जाकर हमारे पास अटैच हो जाता है, और ये एक हमारे पास कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं, जो एक्सप्लोजिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में वाटर रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो बेटा रिएक्शन जो हमारे पास होगा फिनॉल का कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये हमारे पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद रिएक्शन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो 2 स्टेप एक मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो पहले हम ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, दिस इज़ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पाई बॉन्ड CO2 का ब्रेक होगा, और हमारे पास इस तरह से एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और OMgBr एडिशन रिएक्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर फर्दर अगर हम इस रिएक्शन में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा हमारे पास वो MgBr और OH हमारे पास बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड। फिनॉल की ऑक्सीडेशन करनी है। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन है बेटा दिस इज़ कम्प्लीटली हमारे पास जो है वो एक रेक्टिफिकेशन कह लें, याद करने वाली इक्वेशन है, तो वो सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से फिनॉल की ऑक्सीडेशन होती है
कि जब फिनोल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, तो ये बेंजोक्विनोन एक हाइड्रोसाइक्लिक एक कंपाउंड होता है हमारा ऑर्गेनिक, इसमें ये कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इक्वेशन है रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद PCl3। ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। इथाइल अल्कोहल हमारे पास है C2H5OH, और इसका रिएक्शन अगर हम कराएंगे PCl3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन में हमारे पास बनेगा C2H5Cl, दिस इज़ इथाइल क्लोराइड प्लस, और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकलेगा दिस इज़ H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो मैकेनिज़्म है। अच्छा, बैलेंस अगर हम इसको करना चाहेंगे तो Cl3 है तो यहाँ 3 लगा दें और यहाँ 3 लगा दें, इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एसिटिक एसिड की रिडक्शन करनी है LiAlH4 की प्रेजेंस में, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो दिस इज़ एक्चुअली आ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ये एक LiAlH4 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेगा और एसिटिक एसिड डायरेक्टली इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम CH3COOH लेते हैं, दिस इज़ एसिटिक एसिड, तो जब हम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास लिबरेट करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके नतीजे में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH में, C2H5OH में कन्वर्ट होगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट इक्वेशन है सेक्शन C में रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का के साथ रिएक्शन करना है, ये भी एक रिडक्शन है, जैसे ऊपर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन देखी थी, तो ये हमारे पास कहलाते दिस इज कॉल्ड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसमें भी हमारे पास बेटा अल्केन की फॉर्मेशन होती है, इसमें भी अल्केन हमारे पास बनता है। अभी रिएक्शन कैसा होता है, हम कोई कीटोन कौन से लेना है इसमें पता नहीं लग रहा, तो हम जनरल रिएक्शन इस सूरत में हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किसके साथ रिएक्शन है। तो कीटोन क्या होता है बेटा, R, उसके बाद C, देन इसके बाद R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइड्राजीन से रिएक्शन करना, हाइड्राजीन होता है N2H4, तो N2H4 को हम इस तरह से बेटा ब्रेक कर लेंगे, दिस इज़ NH2 और NH2। फर्स्ट स्टेप में तो हमारे पास क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, -H2O यहाँ से हो जाएगा, और ये हमारे पास RCR और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम कीटोन मतलब एसीटोन ले लेते हैं और उसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, तो सबसे पहले तो वाटर रिमूव होगा और ये इमीन की फॉर्मेशन होगी। फिर इमीन का जब KOH से रिएक्शन होगा तो ये N2 नाइट्रोजन को यहाँ से, जो हमारे पास ये 2 नाइट्रोजन है, इसको यहाँ से रिलीज़ कर देगा, और रिलीज़ करने पर फाइनली हमारे पास इसमें जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो प्रोपेन की हो जाएगी और अल्केन बन जाएगा। तो ये वुल्फ-किश्नर रिडक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं, अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चैप्टर 8 का एक इक्वेशन है। तो ये सारे इक्वेशंस हमारे पास इसके अंदर कंप्लीट हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर करते हैं इन द एंड। ठीक है, देन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पेपर। टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग में हमें स्ट्रक्चर्स बनाने डिफरेंट केमिकल्स के, डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। फर्स्ट है बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन जैसे कि हमने पढ़ा कि हमने ये जब फिनॉल की जब हम लोग करते हैं, क्या भाई, फिनॉल की जब हम लोग करते हैं ऑक्सीडेशन तो बेंजोक्विनोन बनता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये दिस इज़ बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको देंगे, कॉमन नेम्स अक्सर हैं। प्रोपानोइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये एसिड हैलाइड है। तो प्रोपानोइल मतलब 3 कार्बन, CH3 देन CH2 देन यहाँ पर आ गया CH। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ Br लग गया, दिस इज प्रोपानोइल ब्रोमाइड, एक एसिड हैलाइड है ये। नेक्स्ट है 3 ब्रोमो बेंजामाइड। तो बेंजामाइड किसे कहेंगे बेटा, बेंजामाइड मतलब जो है वो हमने बेंजीन रिंग बना दी और यहाँ NH2 लगा दिया, ये तो हो गया बेंजामाइड। अब थर्ड कार्बन पर अगर हम लोग Br लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं, सो दिस इज़ 3 ब्रोमो बेंजामाइड। नेक्स्ट है अल्फा क्लोरो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड। तो सबसे पहले वैलेरिक एसिड बनाते हैं। वैलेरिक एसिड मतलब टोटल हमारे पास 5 कार्बन होंगे, तो CH3 CH2। अच्छा, पहले हम लोग यहाँ पर कार्बन ही सिर्फ अटैच कर लेते हैं,
चूँकि हाइड्रोजन का नहीं पता कि कितने 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 अटैच होने वाले हैं कि उसमें, तो पहले हम सिर्फ कार्बन लगा लेते हैं 5, जस्ट 5 कार्बन्स राइट नाउ, दैट्स 1 2 3 4 5। चूँकि वैलेर का मतलब होता है 5 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस इज़ अल्फा कार्बन, दिस इज़ बीटा कार्बन। तो अल्फा पर हमारे पास लगा हुआ है क्लोरो और बीटा पर लगा हुआ हमारे पास है मिथाइल। अब हम लोग हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं, ये CH3, ये CH2, देन ये CH, देन ये CH। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड क्या होता है, ये कॉमन नेम है 1,6 हेक्सन डायोइक एसिड का। तो ये बराबर हो गया 1,6 हेक्सन डायोइक एसिड। तो टोटल 6 कार्बन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों किनारों पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको अटैच कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन हम इसकी पूरी कर लें, तो ये हमारा हो गया 1,6 हेक्सन डायोइक एसिड। नेक्स्ट पायरोगेलोल है। पायरोगेलोल क्या है, दिस इज एक्चुअली अ ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। पायरोगेलोल में क्या होगा कि 1 2 3 प्रोपन ट्रायोल हमारे पास ही होगा। डाई विनाइल एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन का मतलब 2 कार्बन दोनों पर ट्रिपल बॉन्ड, और डाई विनाइल का मतलब कि 2 विनाइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो ये हमने यहाँ पर 2 विनाइल ग्रुप्स अटैच कर लिया, तो दिस इज़ डाई विनाइल एसिटाइलिन कॉमन नेम में। लास्ट जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है, दिस इज़ नियो कैप्रोइक एसिड। कैप्रो मीन्स होता है हमारे पास है 6 कार्बन वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सेकंड लास्ट से 2 बाहर होगा। तो देखो सेकंड लास्ट से 2 बाहर कर दिया, और ये हो गए 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन। तो ये हो गया नियो कैप्रोइक एसिड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे करने के लिए कार्बन के यहाँ पर CH3 अटैच कर लेते हैं, और यहाँ CH2। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हमारे पास ये सारे इसके स्ट्रक्चर्स हो गए। तो बेटा मैंने आपको देखा, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। अगर आपको ये कंप्लीट और बाकी जो है वो क्वेश्चंस के भी आंसर्स आपको चाहिए अगर सॉल्व, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दोबारा लिख देता हूँ, 0300 215 2272। इस नंबर पर आप तमाम बच्चे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। इस कंप्लीट जो है वो पेपर का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80% तक चांस है कि इसके क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, जैसे कि थंबनेल में भी मैंने बताया। और उसके अलावा अगर आपको मेरे जो है वो टारगेट पेपर्स अगर आपको रिक्वायर हैं, सॉल्व टारगेट पेपर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की या इंग्लिश के या किसी भी और सब्जेक्ट के, या नोट्स रिक्वायर्ड हैं बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कराची बोर्ड के लिए सेकेंड ईयर के, तो फिर आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट मैं आपको ये तमाम मटेरियल जो है प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू है तो। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।